रामायण में नकारात्मक रूप से वर्णित दशानन अर्थात रावण के बारे में आप सभी की धारणा शायद महिलाओं के संभोग की और एक महाशक्तिशाली राक्षस के रूप में बन गई हो। परंतु क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म शास्त्रों में रावण के बारे में कुछ ऐसी अद्भुत और बहुत ही श्रेष्ठ बातों को भी बताया गया है जिसे कभी उजागर नहीं किया गया, या इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि शायद रावण को नकारात्मक रूप से चित्रित करने के लिए ही उसके अच्छे कर्मों और ज्ञान को छुपाया गया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रावण के उन्हीं कर्मों में से 13 बातों के बारे में जो रावण के बारे में बनी आपकी इस नकारात्मक धारणा को शायद बदलने में मदद करे और आप भी देश के कुछ भागों की तरह रावण की पूजा करने लगे, अर्थात उन्हें पूजने लगे, उनका आदर करने लगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे विनती है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि रावण भगवान शिव का एक बहुत बड़ा भक्त था और भगवान शिव की भक्ति में वह इस कदर लीन था कि भगवान शिव को वह कैलाश पर्वत से लंका ले जाना चाहता था, जिसके लिए उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया था। लेकिन भगवान शिव इससे क्रोधित हो गए और उन्होंने पर्वत पर पैर रख दिया और पर्वत के नीचे रावण की उंगली आ गई। इसके बाद दर्द से बुखलाया रावण दर्द से शिव तांडव करने लग गया। ये देखकर भगवान शिव प्रभावित हो गए कि कोई दर्द में ऐसा कैसे कर सकता है। इसके बाद ही भगवान शिव ने रावण को रावण का नाम दिया, जिसका अर्थ होता है जोर जोर से दहाड़ना। नंबर 2, वास्तव में रावण अमर होना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की, जिसके परिणाम स्वरूप उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उसकी इच्छा पूर्ति करते हुए वरदान दिया कि आज तुम्हारे प्राण तुम्हारे नाभि में संग्रहित होंगे। इस वरदान के परिणाम स्वरूप वह कभी भी युद्ध में पराजित नहीं हुआ। राम और उनकी वानर सेना से युद्ध में भी अंत में रावण और उसकी सेना राम पर भारी पड़ी, परंतु भविष्य रावण की नाभि में संग्रहित अमृत कुंड के रहस्य के बारे में जानते थे, जिसे भविष्य ने श्री राम को जाकर बता दिया और भगवान श्री राम युद्ध में रावण को पराजित करने में सफल हुए। तभी से भविष्य को घर का वेदी भी कहा गया है। यदि भविष्य द्वारा ये रहस्य श्री राम को नहीं बताया गया होता तो आज युद्ध का परिणाम कुछ अलग ही होता। नंबर 3, वास्तव में रावण उस काल का सबसे विद्वान पुरुष था। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब रावण युद्ध में पराजित होकर मृत्यु के समीप पहुंच चुका था तब भगवान श्री राम को ये ज्ञात था कि रावण बहुत बड़ा विद्वान है। इसलिए उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को रावण के पास उसके अंतिम अक्षर सुनने को भेजा। रावण ने लक्ष्मण को 3 बातें बताई थी। पहली, शुभ कार्य को जितना हो सके उतना जल्दी कर लेना चाहिए तथा अशुभ कार्य को जितना टाला जा सके उसे टाल देना चाहिए। दूसरी बात, रावण ने लक्ष्मण को बताया कि शत्रु तथा रोग को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। ये घातक साबित हो सकता है, ये सर्वनाश कर सकता है। रावण ने श्री राम, लक्ष्मण और उनकी वानर सेना को छोटा समझा था और महिरावण की मृत्यु का कारण बने। तीसरी बात, रावण ने लक्ष्मण को कहा था कि अपनी कोई भी गुप्त राज किसी को बताना नहीं चाहिए। आपका कोई कितना भी प्रिय क्यों ना हो, अगर कोई अपना राज किसी के आगे प्रकट कर देता है तो उसके लिए वह मुसीबत बन सकता है। रावण की नाभि में अमृत कुंड का रहस्य रावण ने भविष्य के आगे प्रकट कर दिया था, जो बाद में उसकी मृत्यु का कारण बना। नंबर 4, रावण के जन्म से जुड़ी एक सत्यता के बारे में। वास्तव में रावण के पिता एक ब्राह्मण और माता एक राक्षसी थी, जिसके परिणाम स्वरूप रावण के अंदर ब्राह्मणों जैसा ज्ञान और राक्षसों जैसी शक्ति थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण कुल सत्य मुनि का पुत्र था, अर्थात उनके पुत्र विशर्वा का पुत्र था। विशर्वा का वर्ववर्णी, राका और कैकसी नामक 3 पत्नियां थी। वर्ववर्णी से कुबेर को जन्म के बाद कैकसी से रावण, कुंभकर्ण और भविष्य पैदा हुए तथा कैकसी से एक कन्या का भी जन्म हुआ जिसका नाम शूर्पणखा रखा गया, और तथा राका से अहिरावण और महिरामक नामक जुड़वा पुत्रों का जन्म हुआ। रावण की ऐसी एक और कर्म के बारे में बात करते हैं जो उनकी बुद्धिता का परिचय देता है। वास्तव में रावण एक ऐसा मायावी और बुद्धिमान असुर था जिसके लिए किसी को भी अपनी बातों के जाल में फंसाना बहुत ही आसान था। अपनी इन्हीं मायावी शक्तियों और बुद्धिमत्ता से उसने इंद्र जैसे देव सर्वव्यापी देवताओं को भी बंदी बना लिया था। नंबर 5, वास्तव में रावण अपने परिवार और परिजनों को लेकर बहुत ही निडर था।
वह अपनी बहन भाइयों और परिवार को लेकर किसी तरह की धर्म अधर्म, सत्य असत्य की परवाह नहीं करता था। उसे इसके लिए वह किसी भी हद तक जाना पड़े तो वह चला जाता था। इसी परिवार प्रेम के कारण रावण को अपने प्राण त्यागने पड़े, क्योंकि रावण लक्ष्मण द्वारा हुए अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान को सहन न कर सका। और जब रावण की बहन अपनी कटी नाक लेकर उसके सामने प्रकट हुई, तब गुस्से से लाल होकर रावण ने अपने आप को नहीं रोक सका और अपनी बहन का बदला लेने के लिए लक्ष्मण को ढूंढते हुए पहुंच गए। नंबर 6। भले ही रावण को महिलाओं का अपमान करने वाला कहा जाए, परंतु उसने कभी भी माता सीता को इच्छा के खिलाफ उन्हें छूने तक का प्रयास कभी नहीं किया। और यही नहीं, बल्कि रावण अपनी पत्नी को बचाने के लिए उस यज्ञ में से उठ गए, जिसके परिणाम स्वरूप उसका राम से युद्ध में जीतना निश्चित था। लेकिन इसकी परवाह किए बिना रावण ने अपनी पत्नी को सबसे ऊपर रखा और उसकी रक्षा की। नंबर 7। दोस्तों, कहते हैं रावण के समय में श्रीलंका और रावण की प्रजा सबसे ज्यादा समृद्ध और खुशहाल रही थी। यही कारण है कि जिसकी वजह से श्रीलंका में रहने वाले लोग आज भी रावण को अपने भगवान की तरह पूजते हैं। और भारत की भी कई जगह ऐसी हैं जहां रावण को जलाया नहीं बल्कि पूजा जाता है। नंबर 8। इन सब के अलावा माना जाता है कि रावण के पास 4 रावण का यह विमान वायु की गति से चलने वाली बहुत ही विशालकाय और अद्भुत थे। रावण अपनी इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा कर सकते थे अपना वह पुष्पक विमान, और अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी दिशा में ले जा सकते थे। ये पुष्पक विमान उसके सुतेले भाई कुबेर ने ब्रह्मा से वरदान स्वरूप प्राप्त किए थे, जिन्हें रावण ने बल का प्रयोग कर कुबेर से युद्ध में प्राप्त किए थे। नंबर 9। रावण को कई भाषाओं का ज्ञान था, जिसकी वजह से रावण ने कई बड़े बड़े पुराने ग्रंथ खुद लिखे हैं। रावण की रचनाओं में सबसे अधिक चर्चित लाल पुस्तक का प्रयोग आज भी तांत्रिक काली विद्या और वशीकरण के रूप में करते हैं। कुछ पंडित इस पुस्तक का उपयोग कुंडली बताने के लिए भी करते हैं, जिससे ये ज्ञात होता है कि रावण का ज्ञान और असुरों के मेल से बना एक अद्भुत ज्ञान था, जिसकी तुलना किसी विधि और असुर के लिए असंभव था। रावण जिस ग्रंथ को एक बार पढ़ लेते थे, वह ग्रंथ उसे पूरी उम्र भर याद हो जाता था। तो इससे आपको रावण की बुद्धिमान एकता का अनुभव हो गया होगा। नंबर 10। दोस्तों, कहा जाता है कि रावण को रुद्र वीणा बजाने में महारत हासिल थी और कई बार भगवान शिव और ब्रह्मा जी को रुद्र वीणा बजा के रावण प्रसन्न करते थे। भगवान शिव और ब्रह्मा जी ने उसे कुछ ऐसी असंभव शक्तियां दी थी, जिसमें उसे साधारण से रावण को एक मायावी राक्षस बना दिया था। नंबर 11। रावण एक आज्ञाकारी भाई और एक आदर्श पति भी था। और अगर आपने रामायण देखी है तो आपको पता ही होगा कि कैसे अपनी बहन का बदला लेने के लिए उसने माता सीता का हरण किया, जो आगे चलकर उसकी मृत्यु का कारण बना। वही दूसरी ओर अपनी पत्नी को बचाने के लिए वह उस यज्ञ से उठ गया, जिसको पूरा होने के बाद भगवान राम और उनकी सेना को वह हरा सकते थे। नंबर 12। रावण ने अपने संयुक्त परिवार अर्थात सारे परिवार को एकता के बंधन में बांध के रखा हुआ था। उसने अपने सारे परिवार को एक साथ रखा हुआ था। रावण के 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती थे और वह सब इकट्ठे रहते थे। आज के जमाने में अगर देखा जाए तो अगर किसी के घर में 2 लड़के हो जाए तो एक लड़का पूर्व में रहता है और एक पश्चिम में, अर्थात वह एक साथ नहीं रहते और माँ बाप अकेले रहते हैं। रावण की ये खूबी थी कि उसने अपने सारे परिवार को इकट्ठा करके रखा हुआ था। नंबर 13। रावण की मृत्यु के बाद उसकी शव के साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, लेकिन इसके पीछे एक विचित्र कथा बताई जाती है। कहा जाता है कि जब रावण की मृत्यु हुई थी तो उसके शव को ना जाति के लोग अपने साथ दोबारा जिंदा करने के उद्देश्य से लेकर गए। उनका मानना था कि जब लक्ष्मण को संजीवनी बूटी से दोबारा जिंदा किया जा सकता है तो रावण के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता। परंतु उनके कई प्रयासों के बाद भी वो रावण को दोबारा जिंदा नहीं कर पाए। नाग जाति के लोगों ने रावण के शव को 158 किलोमीटर दूर अंगाला में एक ताबूत में रख दिया। इससे जुड़ी सत्यता की जांच करने के लिए कई बार उस जगह टीमें भी आईं। टेस्ट के दौरान 1 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा ताबूत भी पाया गया। वह जगह अपने आप में बेहद ही रहस्यमयी जगह है, जहां पलक झपकते ही इंसान भ्रमित हो जाता है। इस वीडियो के देखने के बाद आपकी रावण को लेकर थोड़ी धारणा बदली हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। और अगर
आपका कोई ऐसा दोस्त है जिसको आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर होनी चाहिए, तो कृपया उन्हें शेयर जरूर करें।